सब लोग मुझे कहते हैं कि मैं ऑलरेडी पतली हूँ तो मैं जिम क्यों जाती हूँ। लेट मी टेल यू कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। आप ये सभी पिक्चर्स देख रहे हैं, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मेरा फेस हैवी है जबकि मैं ओवरऑल पतली दिखाई देती हूँ। मुझे बेली फैट भी है थोड़ा सा। सो ऐसा नहीं है कि मैं ओवरवेट हूँ। राइट नाउ मेरा वेट 54 kgs है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं स्किनी फैट कैटेगरी में आती हूँ। स्किनी फैट वो लोग होते हैं जो ओवरऑल तो पतले दिखाई देते हैं लेकिन दे आर नॉट टोन एंड फिट, और उनके अंदर फैट परसेंटेज ज्यादा होता है और मसल मास कम होता है। और मसल मास कम होने की वजह से आप टोन नहीं दिखाई देते, आप ऐसे थोड़ा सॉफ्ट लगते हो। ओवरऑल डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में एक्स्ट्रा फैट एकमुलेट होता है। दैट रियली डिपेंड्स ऑन योर डीएनए। फॉर मी इट इज माई फेस एंड अ बिट ऑफ माई बेली। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि मैं वेट लूज कर ही नहीं पा रही हूँ। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत सिंपल है कि इंडियन घरों में ना डाइट होती ही नहीं है। आधे टाइम हमारे घर में त्योहार होते हैं जिसकी वजह से पूरी सब्जी वगैरह बनती रहती है और आपको वो ऑयली खाना खाना पड़ता है। कभी कोई मोमोज ला के दे देता है, कभी किसी का घर में खाने का मन नहीं है तो बाहर से ऑर्डर हो जाता है। यू हैव टू ईट इफ यू आर लिविंग विद योर फैमिली, स्पेशली विद योर मदर, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही पर्पस है, आपको अच्छे से खिलाना। इंडियन घरों में डाइट फॉलो करना बड़ा मुश्किल काम है। और जिम जाना भी कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, इट्स एन एक्सटर्नल एक्टिविटी जो हमारी रूटीन का पार्ट अभी भी नहीं बनी है। एटलीस्ट मेरे रूटीन का पार्ट तो अभी तक नहीं बन पाई है। सो हियर सम टिप्स जो मैं फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ लिविंग इन माई इंडियन होम। फर्स्ट थिंग इज कि मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाती हूँ, जिसमें मैं 3 बॉइल्ड एग्स, एक ब्रेड और चाय लेती हूँ। सो अपना ब्रेकफास्ट अलग से बनाने का फायदा ये होता है कि मैं अपने हिसाब से उसमें प्रोटीन लेना है, कार्ब लेना है, वो खुद डिसाइड कर सकती हूँ। और रोज सेम ब्रेकफास्ट खाने का फायदा ये होता है कि मुझे रोज रोज सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या खाना है और मैं कैसे प्रोटीन ऐड करूँ अपनी डाइट में। क्योंकि सुबह एक बार आपने 3 बॉइल्ड एग्स खा लिए तो आपका कुछ 20-25 ग्राम्स प्रोटीन तो सॉर्टेड हो जाता है। सेकेंड थिंग, मैं कोशिश करती हूँ कि या तो 1 कटोरी दाल या 1 कटोरी दही मैं अपने मील्स के साथ जरूर लूँ। दही नॉर्मली मेरे घर में मेरी मॉम जमाती ही है तो मैं वो यूज करती हूँ, या फिर दाल हर तीसरे दिन बन जाती है तो मैं 1 कटोरी दाल ले लेती हूँ। सो इससे मेरी प्लेट थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है, उसमें थोड़ा प्रोटीन ऐड हो जाता है। थर्ड टिप इज कि मैं शाम की चाय के साथ ना कुछ भी फालतू नहीं खाती। अगर कुछ मेरा खाने का मन करता है तो आई टेक 1 खाखरा, क्योंकि खाखरा लो कैलोरी होता है, फ्राइड नहीं होता, रोस्टेड होता है और क्रंची भी होता है, तो इट सर्व्स अ पर्पस। मुझे पर्सनली मेथी खाखरा बहुत पसंद है। अनदर थिंग दैट आई डू इज कि मैं डिनर में सिर्फ एक ही रोटी खाती हूँ, उसके साथ जो भी सब्जी दाल वगैरह बनती है वो लेती हूँ और साथ में कोशिश करती हूँ मैं 1 कटोरी दही हमेशा लूँ। सो रात का डिनर लाइट रखने से एक तो मेरी कैलोरीज कम हो रही हैं, दूसरा मुझे किसी भी तरीके के डाइजेशन के इश्यूज नहीं होते। नाउ कम्स द जिम पार्ट। मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं कंसिस्टेंटली जिम नहीं जा पाती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एटलीस्ट 5 दिन जिम जाऊँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है। मैं कभी ना कभी एक दिन की छुट्टी मार ही लेती हूँ। कभी धूप बहुत ज्यादा है, कभी बारिश हो गई है, कभी सोरनेस हो रही है क्योंकि कल एक्सरसाइज की थी, तो ये जो 5 दिन जिम जाने का टारगेट है ना, मैं अक्सर मिस करती हूँ। तो ऐसे में अब मैं क्या करती हूँ कि मैं 5 दिन का टारगेट रख ही नहीं रही। अब मैं रखती हूँ 4 दिन का टारगेट, कि मैं 4 दिन जिम जाऊंगी और लेकिन जिम जाने के बाद आई विल डू माई एक्सरसाइज प्रॉपरली। अर्लियर मैं क्या करती थी ना कि मैं एक्सरसाइज का मेरा कोई रूटीन नहीं होता था, मैं जाती थी फुल बॉडी वर्कआउट कर लेती थी, या फिर अगर मैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स भी कर रही थी तो भी वेट्स नहीं बढ़ा रही थी। जितना वेट में कंफर्टेबल हूँ मैं उतने ही वेट के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी मैंने अपना एक पूरा रूटीन बना लिया है कि मुझे कितने वेट से शुरू करना है और कितने वेट तक मुझे एम करना है इन अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज। इसमें चैट जीपीटी आपको बहुत हेल्प करता है। फैक्ट आपके डाइट चार्ट के लिए भी चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। और मैं करती हूँ मॉर्निंग वर्कआउट, मैं अपना सुबह ही वर्कआउट खत्म करके आ जाती हूँ एंड देन आई टेक शावर। तो उससे क्या होता है ना, आपकी पूरा दिन आपका सॉर्ट हो जाता है। आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं रहती कि यार शाम को जाके मुझे जिम करना है, एक्सरसाइज करना है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि आप शाम को जिम मिस कर दो। आप एक स्किनी फैट पर्सन है तो आपके पास कैलोरी डिफिसिट वैसे ही कम होता है। ऐसे में अगर आपको फैट लूज करना है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उससे आपकी बॉडी टोन होगी और आपका फैट लूज होगा। अनदर थिंग दैट आई डू इज आई मेक श्योर कि मैं 7 to 9 के स्टेप्स एटलीस्ट पर डे कर दूँ। मैं अपने लंच और डिनर के बाद हमेशा वॉक करती हूँ और शाम को भी मैं वॉक करती हूँ। सो इससे मेरे स्टेप्स काउंट पूरे हो जाते हैं। एज अ स्किनी फैट पर्सन मेरा एम वेट लूज करना नहीं है, फैट लूज करना है। एंड फैट लूज करना वेट लूज करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। तो नाउ आई एम टेकिंग अ 1 मैन चैलेंज, ये देखने के लिए कि मैं अपना डाइट और जिम कंटिन्यू कर पाती हूँ कि नहीं। क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जिसकी दुश्मनी हम सबसे है। क्योंकि आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना। सो इफ यू वांट टू सी कि मैं अपना 1 महीने का चैलेंज कंप्लीट कर भी पाती हूँ कि नहीं, जो कि मेरे लिए अपने आप में एक बड़ी बात है। सो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैं अपना 1 महीने का चैलेंज कंप्लीट कर भी पाती हूँ कि नहीं, फॉलो मी।